तो कितनी प्यारी लग रही है साफ करते हुए मेरी शिखा। गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैंने नहा लिया है और पूजा कर लिया है। अभी चाय वगैरह मैंने नहीं पी रखा है। अभी मैं जाऊँगी तो चाय बनाऊँगी और मैं भी पीऊँगी और शिखा भी पिएगी। वो देखिए बेचारी उधर बैठी हुई है। गुड मॉर्निंग। अभी मैं चाय बनाऊँगी तो उसको भी दूँगी। उसने ब्रश वगैरह कर लिया है तो मैं बनाती हूँ चाय फटाफट से। और आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। सुबह सासू माँ जी ने आग जला दिया था क्योंकि हम लोग जब नहा के आते हैं ना तो हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और ठंड भी लगती रहती है, धूप नहीं रहती, इसलिए सासू माँ आग जला दी हैं। तो हम लोग हाथ पैर गर्म करने के लिए बैठे थे तो मम्मी जी बोली कि यहीं पे खाना बना लो। तो खाना बनाना था उड़द की दाल और चावल और आलू बैंगन पालक सोया की सब्जी रोटी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो दाल पका के रख दिया था और तुरंत मैंने चाय चढ़ा दी थी। शिखा भी ब्रश वगैरह कर ली थी, उठ गई थी, नहाई नहीं थी शिखा, इसलिए वो थोड़ा चूल्हे से दूर बैठी हुई है। वो लहसुन वगैरह छील ली थी सब्जी और दाल को फ्राई करने के लिए। तो मैं सोची कि मैं चाय बना के शिखा को दे देती हूँ और मैं भी चाय पी लेती हूँ। एक बार सासू माँ जी ने चाय बना के ससुर जी को दे दिया है जब वो आग जलाई थी। तो अभी मैं जब पीऊँगी चाय तो ससुर जी को मैं फिर से दे दूँगी, क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं वो ड्यूटी जाते जाते 2 से 3 बार चाय ज़रूर पिया करते हैं। मुझसे ना चूल्हे में आग जल ही नहीं रही थी, इतना ज़्यादा धुआं था, मैं क्या बताऊँ। मैं ना उसको जला ही नहीं पा रही थी चाहे जितनी कोशिश करती। फिर मैंने माचिस रखा हुआ था साइड में और जितनी बार आग बुझ जाया करती थी ना उतनी बार मैं माचिस की एक तीली को उठा के और उसको मैं उसी में आग में डाल दिया करती थी तो आग जलने लगती थी और धुआं कम हो जाया करता था। शिखा कह रही थी लाओ दीदी मैं बना देती हूँ। मैंने कहा तुम रहने दो, मुझसे तो आग जल नहीं रही है, तुमसे क्या जलेगी। क्योंकि मैं ना जब मायके में थी तो कभी कभी मिठाई वगैरह बना देती थी, मोटी रोटी खाने का मन होता था मेरी मम्मी का, तो मैं वहाँ पे मोटी रोटी चूल्हे पे बना दिया करती थी। और शिखा तो मेरी कभी भी चूल्हे पे खाना बनाई ही नहीं है, ना खाना ना चाय कुछ भी नहीं बनाई है, इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। क्योंकि आग मुझसे नहीं जल रही थी तो उस बेचारी से क्या जलती। और अभी देखिए मैंने उसको चाय दे दिया है, चाय वो पी रही है और मैं भी चाय पी रही हूँ। ननन जी को भी मैंने चाय दे दिया है और ससुर जी को मैंने चाय भिजवा दिया है ननन जी से। तो फिर चाय पीने के बाद मैंने फटाफट से आलू बैंगन पालक सोया की सब्ज़ी बनाई और दाल में तड़का लगाया और चावल बना लिया। ननन जी आटा लगा दी थी। फटाफट हमने रोटी बनाया और रोटी बनाने के बाद सब लोगों ने लंच किया। फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी देखिए ये शाम के 5 बजे का ब्लॉग है, मतलब 5 बजे ननन जी पास्ता बनाई थी तो मुझे और शिखा को दे के चली गई थी पानी लाने। मैं और शिखा अभी बैठ के रूम में खा रहे हैं। अभी हम सब लोग जा रहे थे चने का साग खाने, चने की भाजी। मेरे मायके में चने का साग नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता मेरे मायके में, तो इसलिए सासू माँ बोली शिखा भी आई हुई है और चने की भाजी मैं ला देती हूँ, सब लोग कच्चा खा लेना नमक मिर्ची के साथ और पका के भी खा लेना। तो वही हम लोग खा रहे हैं और मस्ती मजाक हो रहा है सब में। मैं शिखा ननन जी हम तीनों लोग साग खा रहे थे चने का और मेरी सासू माँ जी बथुआ तोड़ रही थी, मतलब जड़ से उखाड़ कर लाई हुई थी ना खेत से जहाँ साग तोड़ने गई थी तो उसकी जड़ को निकाल रही थी। फिर मैंने कहा मम्मी जी आप भी खा लीजिए चने की भाजी। तो थोड़ी सी मम्मी जी खाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हैं क्योंकि खा लेती हैं ना तो उनके दांत में फंस जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। आते ही अपनी बहन को काम पे लगा दिया। शिखा को देखिए मैंने फ्रिज क्लीन करने के लिए लगा दिया है और शिखा मेरी आज कर रही है फ्रिज की सफाई। क्योंकि अभी मैं ना बैठ नहीं पा रही हूँ तो इसलिए शिखा
इसको साफ़ करने लगी और देखिए कितनी अच्छी तरीके से साफ़ कर रही है। जैसे कि मैं मायके वाली अपनी साफ़ करती थी ना, सेम उसी तरीके से सीखा साफ़ कर रही है। मेरे मायके की फ्रिज आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो में, कितनी ज़्यादा शाइन करती रहती है, एकदम चमकती रहती है, एकदम क्लीन हो गई है। शिखा भी क्या सोच रही होगी कि दीदी के घर आते ही दीदी ने काम पे लगा दिया बेचारी। और नीचे देखिए इसके बॉक्स वगैरह निकाल के रख दी है। सब कुछ धुल के अच्छे से लगाना था, क्योंकि ना फ्रिज हमारी एकदम खाली थी, कोई भी सब्जी फ्रूट नहीं थी फ्रिज में, एकदम फ्रिज खाली थी। तो शिखा बोली कि लाओ दीदी मैं साफ कर देती हूँ, बैठ नहीं पाती हो। तो मैंने कहा कर दो। तो कितनी प्यारी लग रही है साफ करते हुए मेरी शिखा। आप लोग ना मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग हमेशा मुझे कमेंट में कहते हैं दीदी डेली वीडियो डाला करिए, आपका ब्लॉग हमें बहुत पसंद आता है, प्लीज़ दीदी डेली डाला करिए। तो मुझे ना ये सब कमेंट आपके पढ़ के ना बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे इतना प्यार देते हैं। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, बट मुझसे हो ही नहीं पाता। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से काम वगैरह हो जाता है, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता। मैं एक दिन ब्लॉग शूट करती हूँ, दूसरे दिन एडिट करती हूँ, और फिर उसके तीसरे दिन मैं अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करती हूँ। तो इसीलिए मेरी एक दिन छोड़ के वीडियो जाया करती है। और जब घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाया करती हूँ ना, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती। मेरी शिखा ने देखिए जी जान लगा के फ्रिज को साफ़ किया है, कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी मेरी फ्रिज, एकदम अच्छे से साफ़ की है, धुली है बेचारी एक एक सामान को, और फ्रिज को अच्छी तरीके से पोंछ के एकदम क्लीन कर दी है। और मेरे ना फ्रिज से हल्की हल्की सी स्मेल आने लगी थी, इसलिए वो साफ़ कर रही थी। और अभी मैं फ्रिज का कवर लगा दूंगी तो ये और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगेगी। जितने दिन से मेरी बहन आई है मेरी शिखा, उतने दिन से मेरा बहुत ज़्यादा मन लगा रहता है। मैं बिल्कुल भी अपने मायके को मिस नहीं करती, क्योंकि मैं ना जब अपने मायके में थी तो मेरी शिखा से कभी भी झगड़ा लड़ाई नहीं होती थी, कभी भी हम दोनों बहनें लड़ते ही नहीं थे। बल्कि ना आस पड़ोस के लोग हमारी मिसाल दिया करते थे कि ये दोनों बहनें हैं, एकदम सहेलियों की तरह, एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं। मुझ में और शिखा में कभी किसी बात को लेकर बहस झगड़ा कभी भी नहीं हुआ। और शिखा का भी मेरे पास बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, बेचारी जाएगी तो इसका भी मन वहाँ नहीं लगेगा। और फ़ोन पे तो हम लोग डेली बात किया करते थे मैं और शिखा, लेकिन पास रहने से कुछ और ही बात हो जाती है। तो शिखा भी मेरे पास आई है जब से, हमेशा हंसती रहती है, मस्ती मजाक करती रहती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग डिनर की तैयारी कर रहे थे, और डिनर में बनाना था आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और पराठा बनाना था। बस यही हम लोग डिनर में खाने वाले हैं। मेरी शिखा को नींद आ रही थी, अभी आप लोग वीडियो में देख लीजिए कैसे कर रही है वो। आप लोगों को अगर मेरी ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो देखने में खो जाते हैं आप लोग, इसलिए याद दिला दे रही हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली ब्लॉग का आप इंतज़ार करिएगा, आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना प्यार और सपोर्ट अपने किरण विलेज फूड पे ऐसे ही बनाए रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।